हम आए हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिसने एक छोटे शहर में रह के बड़े सपने देखने की हिम्मत रखी है बाय प्रोवाइडिंग द पीपल अ टॉप टियर डाइनिंग एक्सपीरियंस इन अ सिटी लाइक ग्वालियर। आज हम उनसे मिलेंगे और करेंगे उनसे खूब सारी बातें। चलिए। तो ऋषभ जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है भारत के एंटरप्रेन्योर्स। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बैठ के। सेम हेयर सेम हेयर। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आज आप एक प्राउड एंटरप्रेन्योर हैं, द बर्गर कंपनी के एक प्राउड ओनर हैं। तो थोड़ी सी अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। हमारे यहाँ बिजनेस में कोई भी नहीं है फैमिली में। एंड जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने जब स्टार्ट किया, काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर इस चीज़ को लेके कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है इसको लेके। बट देन समहाउ मेरा मन नहीं मान रहा था इस चीज़ से। मैंने इस जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल्स आए स्टार्टिंग में, क्योंकि फैमिली को कन्विंस करना अपने आप में एक टास्क है। समहाउ आई मैनेज्ड और मैंने उन्हें कन्विंस किया इस चीज़ के लिए। देन दे सेड कि कितना क्या इन्वेस्टमेंट है और वो रिटर्न कितना कैसा आएगा, लोगों से डिस्कस करो, रिसर्च करो इसके ऊपर। फिर मैंने काफ़ी ब्रांड्स रिसर्च करे, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 12 to 15 ब्रांड्स ट्राई करे होंगे बर्गर्स के। तो फ्यू ऑफ देम फ्रॉम साउथ इंडिया, फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। बट देन कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जहाँ पे मुझे एक मेन्यू में सब चीज़ें मिल पाएँ। और एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइस को लेके। एंड देन जो बर्गर का टेस्ट है, हम लोगों को कैसा टेस्ट चाहिए, यूथ को कैसा टेस्ट चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। देन मैंने बर्गर ट्राई किया यहाँ का, द बर्गर कंपनी का। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेटर ऑन मैंने और उस पर सोचा कि यार ये टेस्ट बैठ गया है मेरे माइंड में, मुझे फिर से ट्राई करना है ये बर्गर। फिर मैंने इंक्वायरी रेज करी। आई फॉलोड देम ऑन इंस्टाग्राम पे मैंने उन्हें सर्च किया। फिर पता पड़ा कि इट्स अ इंडियन ब्रांड एंड अभी इनिशिएट हुआ है कुछ टाइम पहले, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीइंग एन इंडियन, हमें इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। मेन्यू भी अच्छा था ऑल इन ऑल। अगर कोई एक फैमिली आ रही है, उनको सारी चीज़ें चाहिए एक मेन्यू में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से वापस जाए। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर पिज़्ज़ा, उनको पिज़्ज़ा मिलना चाहिए, या फ्राइज़ चाहिए, फ्राइज़ मिलना चाहिए। सब कुछ उनको एक जगह पे मिल जाए, ये एक बेस्ट पार्ट था। टेस्ट था ही टॉप नॉच, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो उसके बाद मैंने आगे इनिशिएटिव लिया। एक डिस्कशन हुआ कितना क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, सब कुछ कैसा रहेगा, एंड फाइनली आई गॉट इट डन। तो अच्छा लगा। और इनफैक्ट जो पूरा स्टाफ है हमारे, जो नीलम मैम हैं, नितेश जी हैं, सभी बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ में। और बाकी का स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिंग है। एंड टू एंड उन्होंने पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया मुझे, स्टोर बनने से लेके खुलने तक। इवन नाउ दे आर सपोर्टिंग रियली वेल। फाइनली स्टोर ओपन हुआ मेरा 29 जुलाई को। अभी कुछ दिन बाद मैं 1 ईयर कंप्लीट करने वाला हूँ ब्रांड के साथ। तो अच्छा लग रहा है और इट्स अ प्रॉफिटेबल जर्नी, मुझे अच्छी लगी। और ख़ुद का बिजनेस होता है तो एक अलग ही फील आता है, क्योंकि आई वॉज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं गुड़गांव में जॉब करता था। बट देन एक खुद का बिजनेस होना और एक दूसरे के लिए जॉब करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले अपनी फैमिली में बिजनेस स्टार्ट किया था। बिफोर दैट एवरीवन एल्स इन योर फैमिली वाज लाइक एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, जॉब करते थे, सर्विस करते थे, सर्विस सेक्टर के अंदर थे। सो आप स्कूल में जब थे, आपको हमेशा से बिजनेस के अंदर ही जाना था? वर यू क्लियर अबाउट दैट? आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ में तो देखिए कि किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं होता। बचपन में ही लोगों को सिखाया जाता है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एंड दिस आपको बनना है। पर एक जब आप मैच्योर होते हो, आपको समझ में आता है कि नहीं, जॉब एक टाइम तक आप कर सकते हो, बट देन बिजनेस इज़ बिजनेस, वो तो एक होना ही चाहिए। तो फैमिली में कोई बिजनेस किसी ने किया नहीं है। आई बिलोंग टू अ सर्विस फैमिली। पर आप देखेंगे ना कि जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने देन एक और बिजनेस, एक और रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन किया है। तो आई थिंक एक इंस्पिरेशन मिलता है सभी को। तो आई थिंक इट्स अ गुड डीड कि आप कर रहे हो स्टार्ट। मतलब आपने अलग फैमिली मेंबर्स को भी और लोगों को भी आप इंस्पायर कर रहे हो आपकी बिजनेस जर्नी के बाद। सो दैट इज द रिस्क दैट यू टुक एंड हियर यू आर अ प्राउड एंटरप्रेन्योर इन ग्वालियर। सो दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग सर।
तो ऋषभ आप बता रहे थे कि 1 साल होने वाला है द बर्गर कंपनी को यहाँ पे ग्वालियर के अंदर। हाँ जी। तो जब ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, इससे पहले आप क्या करते थे? लाइक आई सेड कि मैं पहले जॉब कर रहा था और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे प्लेसमेंट मिला कॉलेज से। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द कंपनी दैट इज़ एक्सपीडिया। वहाँ पे मैंने कुछ लाइक 1 साल जॉब की, देन आई स्विच टू ओयो। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल जॉब की है, एंड देन आई स्विच टू मेक माई ट्रिप। ओके। एंड देन मेक माई ट्रिप में भी मैंने वहाँ पे 2 साल और जॉब करी है। इन टोटल आई हैव लाइक 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मैं खुद इतना फूडी हूँ और मुझे इतना इंटरेस्ट है खाने का और इतना, तो वाई शुडंट आई स्टार्ट विद माई ओन समथिंग। तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन सर्टेन फूड ब्रांड्स, तब जाके मैं आई स्टार्टेड एंड देन आई लैंडेड ऑन बर्गर कंपनी। So how has your experience been so far with the burger company? कैसा लग रहा है आपको? 1 साल होने वाले हैं द बर्गर कंपनी के, ग्वालियर के अंदर आप लोगों को एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के यूथ को, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, माइंड ब्लोइंग लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। एंड डेफिनेटली मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत टफ था, क्योंकि कोई एक प्रोजेक्शन नहीं था, कुछ भी एक रोड मैप नहीं था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, कितने दिन हम लोग रन कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज देखी हैं जो कि स्टार्ट हुई बंद हो गई, स्टार्ट हुई बंद हो गई। और सेवरल ब्रांड्स आई नो इस पूरे विसिनिटी में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो स्टार्ट हुए और फिर बंद हो गए। बट देन बर्गर कंपनी इज़ समथिंग जो सस्टेन कर रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। अपना जो प्रोडक्ट हम खिला रहे हैं वो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जो भी मैं सर्व कर रहा हूँ लोगों को, दैट इज़ प्रीटी वेल। So why do you think the burger company is sustaining in this manner? सो देर आर अदर ग्लोबल ब्रांड्स जो यहाँ पे हैं ग्वालियर में भी, एंड इंडिया में भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर चुकी हैं। एंड कोई भी बर्गर खाना चाहता है तो उनके माइंड में वही ब्रांड्स के नाम आते हैं। बट देन देर इज़ नो अदर इंडियन ब्रांड जो इतना सक्सेसफुली बर्गर को प्रमोट कर रही है। लोकल ब्रांड्स हमें काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन एक इंडिया लेवल पे जो ब्रांड चल रहा है दैट इज़ आई थिंक बर्गर कंपनी। जो भी पूरे मेन्यू का इनका एक वाइड स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। तो सस्टेन करने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है इसका। और इसके अलावा भी हम ये कहेंगे टेस्ट बहुत मैटर करता है जी। तो टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा मेरे अकॉर्डिंग है। जो रिव्यूज़ मुझे लोगों से मिलते हैं तो दे आर ऑल्सो हैप्पी अबाउट इट कि एक डिफरेंट टेस्ट ग्वालियर में आया है। एंड उसके अलावा प्राइस भी बहुत मैटर करता है। तो 2 सेगमेंट हमारे यहाँ होते हैं, एक बजट एक प्रीमियम। उन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो मेन्यू निकाला है कि हमारे पास लो रेंज बर्गर्स भी हैं और एक प्रीमियम बर्गर्स भी हैं। कस्टमर भी उसके अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकता है कि जो भी बर्गर उसको लेना है। सबसे हॉट सेलिंग हमारा कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे? आई थिंक माइटी चीज इज वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि जो उनका एक जो लावा पैटी है दैट इज नॉट देयर यहाँ पर कहीं भी नहीं है। चीज लावा पैटी तो वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है और कस्टमर सोच के आता है घर से यार वो माइटी चीज़ खाना है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हमारा मंथली अराउंड कितना प्रॉफिट परसेंटेज रहता है? सो जो भी हम लोग अर्न करते हैं यहाँ से तो डेफिनेटली उसमें से अराउंड 20 to 22% हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। एंड इट्स प्रीटी वेल। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिटर्न आ रहा है दैट इज़ प्रीटी वेल। हाँ जी। पूरे मेन्यू में आपका सबसे फेवरेट बर्गर कौन सा है? आई वुड से कि एक नहीं है मेरा फेवरेट, क्योंकि एक फेवरेट मैं कर ही नहीं सकता उसमें। आज मेरा अगर कुछ और खाने का मन कर रहा है तो वो बर्गर ट्राई करूंगा मैं। लाइक मुझे आज स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो आई डेफिनेटली गो फॉर गोस्ट राइडर बर्गर। और अगर मुझे चीज़ी खाने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली माइटी चीज़ से अच्छा बर्गर मैंने कहीं नहीं खाया है। मैं एक ब्रांड है, जब मैंने बर्गर कंपनी नहीं लिया था तो मैंने मैकडॉनल्ड्स मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। और जब से बर्गर कंपनी लिया है तब से आई एम लाइक कि यहाँ से अच्छे बर्गर मुझे लगते ही नहीं है कहीं पे। या ये भी हो सकता है कि मेरा ब्रांड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, दूसरी तरफ मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ आते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि कैसा टेस्ट है, क्या है। तो आई थिंक तो मेरे 2 बर्गर्स मैंने आपको बता दिए। तो ऋषभ, जैसे आपने पहले बताया कि योर फैमिली सिंस दे वर ऑल फ्रॉम अ सर्विस एनवायरनमेंट,
तो पहले उनका रिएक्शन था थोड़ा कंसर्निंग, आपको जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। अब नाउ दैट यू आर अ प्राउड बिजनेस ओनर, नाउ दैट यू आर अ प्राउड एंटरप्रेन्योर इन अ सिटी लाइक ग्वालियर, अब उनका रिएक्शन कैसा है? तो डेफिनेटली इवन मेरे फ्रेंड्स में भी किसी का बिजनेस नहीं था, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और ना ही मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया है। बट जैसे ही मैंने बर्गर कंपनी स्टार्ट किया, दे आस्क्ड मी अबाउट इट कि कैसा चल रहा है, क्या है। आई सेड एवरीथिंग इज़ गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड नो डाउट टाइम भी आपको बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और जितने लोग हैं, लाइक माई फर्स्ट कज़न, उन्होंने तो इवन स्टार्ट कर लिया अपना आउटलेट, अच्छा, इंस्पायर होके, क्योंकि दे आर लाइक कि इफ़ यू आर डूइंग सो वेल तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इनिशियली उनको भी बहुत डर लग रहा था कि नहीं करना है, क्या है, बट मुझसे उनको थोड़ा सा एक इंकरेज हुए वो, एंड देन अभी उन्होंने एक अपना आउटलेट स्टार्ट कर लिया। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, आई फील लाइक कि आई एम इंस्पायरिंग अदर पीपल, जो कि एक अंदर से अच्छी फीलिंग है डेफिनेटली। यू फील मोर कॉन्फिडेंट? मोर कॉन्फिडेंट। एंड इवन और भी जो मेरे कजन्स हैं, दे कीप आस्किंग मी अबाउट इट कि यार क्या करना है, मुझे भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, और मैं किस फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और बर्गर कंपनी कैसा कर रही है, मुझे दूसरी सिटी में लेना है। अभी रिसेंटली मेरा जो फ्रेंड है, एक चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने ही बर्गर कंपनी साइन किया है। तो लाइकवाइज काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो अच्छा लगता है डेफिनेटली। तो कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो लोगों को कि लोग मतलब अभी भी ना क्यूरियस हैं, दे आर अनश्योर अबाउट कि उन्हें एक फूड फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं, तो कोई ऐसी टिप्स या एडवाइस आप उन्हें देना चाहें कि कैसे उनका ये डाउट क्लियर हो? फूड फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं, इसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि बेसिकली फूड फ्रेंचाइजी में एक प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेंचाइजी में आपको इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि टाइमली हमको क्या अपडेट करना है। मेन्यू अपडेट होता है, वो आपका फ्रेंचाइजी सपोर्ट, ऑलरेडी फ्रेंचाइजी इज वर्किंग, आपके पास वो हेडेक नहीं है। आप अपना यहाँ पे फूड सेल कर रहे हो और फ्रेंचाइजी इज वर्किंग ऑन मेन्यू कि हम लोग और क्या नया कर सकते हैं, टेस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, और क्या अच्छा ला सकते हैं। तो दैट इज़ देयर। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है कि यार स्टाफ नहीं है, स्टाफ का इशू आ रहा है, वो फ्रिक्वेंटली आपको दूसरा स्टाफ भेज देंगे, तो दैट इज़ देयर। और ट्रेंड स्टाफ, यहाँ पे आप कोई नया, अगर आपकी फ्रेंचाइजी नहीं है, आप स्टाफ हायर करोगे, फिर उसको ट्रेनिंग दोगे, वो ट्रेन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, दैट इज़ द हेडेक। पर फ्रेंचाइजी में वो ऑप्शन नहीं है। फ्रेंचाइजी में आपको ट्रेंड स्टाफ का अगर सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाता है, सिस्टम रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाता है, कोई रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, फ्रेंचाइजी इज देयर। तो बहुत चीज़ हैं जो सपोर्ट आपको फ्रेंचाइजी से मिलता है। ऋषभ, हमारा जो यूथ है आजकल का, वो बहुत ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स को लेके अट्रैक्टेड है, राइट। दे ऑल प्रेफर ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स वाली चीज़ है। सो बर्गर कंपनी बीइंग अ मेड इन इंडिया ब्रांड आज देश भर में फैला हुआ है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ग्वालियर में एक मेड इन इंडिया ब्रांड से कनेक्ट होके एक अमेजिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू कि आप एक मेड इन इंडिया ब्रांड से कनेक्टेड होके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सी इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा मेड इन इंडिया ब्रांड है, और जैसे कि फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड कर ही रहे हैं वो लोग, और क्यों ना हम इंडियन ब्रांड को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और फिर इंडियन ब्रांड भी मैं चाहूँगा कि दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपेंड हो। सी बर्गर कंपनी को मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा वो एक्सपेंड हो रहा है उतने लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और हम लोग एक फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सिमिलरली और भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, सब लोग उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। और अगर इस चीज़ से लोगों को हेल्प होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की फैमिलीज़ को सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम क्यों ना प्रमोट करें इंडियन ब्रांड को। अब एंटरप्रेन्योरशिप की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, कुछ नहीं देखा जाता। एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और आप इस जर्नी को, आपकी 1 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को एक छोटा सा मैसेज दें कि आप कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सक्सेसफुल रखें। ओके, सो आई वुड से कि अगर आप लोग ज़रा भी हेजिटेट कर रहे हैं एक फ्रेंचाइजी को ऑप्ट करने के लिए, तो आई वुड से कि बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि रिस्क जो है वो सब जगह है। एंड डेफिनेटली
ये जो रिस्क है आपको लेना ही है लाइफ में, तो अभी क्यों नहीं। और अगर आप एक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पूरा रिसर्च कर लीजिए, जैसे मैंने काफ़ी रिसर्च किया एंड उसके बाद मैंने एक फ्रेंचाइजी ऑप्ट करी है। तो सब चीज़ बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंचाइजी का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी सेकंड थॉट मत दीजिए इस चीज़ के लिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं फ्रेंचाइजी के साथ, अपना एक स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़ और फूड बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल बहुत होगा और हमने कभी किया नहीं है, हम इस लाइन से नहीं हैं, हम यहाँ पे पहली बार ये कर रहे हैं। तो सब चीज़ कोई ना कोई पहली बार करता ही रहा है, और जब तक आप रिस्क लोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, और रिस्क के चांसेस सभी जगह हैं। बैंक में हम पैसे रखते हैं तो वहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो हमें नहीं पता वो पैसा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको रिटर्न्स अच्छे हों। तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। Thank you for the advice, sir, and I hope you guys follow these advices from a proud entrepreneur in Gwalior sitting right next to us. So please, thank you for watching this video, guys. Thank you, sir. Thank you for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, and I'm sure कि आपको काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली हो and काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज मिली हो ऋषभ सर के थ्रू। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड सर एक बार एड्रेस बता दीजिए आप यहाँ का। सो वी आर लोकेटेड एट 73 पटेल नगर सिटी सेंटर in Gwalior. Store opens at 11 a.m. It is there till 12 a.m. in the night, and we are always there to serve you with the delicious burgers. Thank you. So Gwalior walo, now you know the address. We are waiting for you to come here with your friends and family and have an amazing time at the Burger Company. Till then, we'll see you in our next video. Don't forget to like, share and subscribe. And please, thank you for watching, and bye guys. See you in our next one.